क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमारे भारतीय संगीत में, पूरे विश्व भर का जो संगीत है उसमें साजों को, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हिंदी में साज कहते हैं, कितने तरीके में, कितने तरह में बांटा गया है। मतलब कुछ होते हैं जो हाथ से बजते हैं, कुछ होते हैं जो हवा से मुंह के द्वारा बजाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो स्टिक से बजते हैं, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम्स में आपने देखा होगा जो बेस होता है वो पैरों से बजता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का हर एक कैटेगरी है, वो किस किस कैटेगरी में आता है। अकॉर्डिंग टू द संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर एक ट्रिटिसाइज है जो कि शारंग देव जी द्वारा 13वीं सेंचुरी में लिखा गया था, राइट। तो उन्होंने जो साजों का विभागीकरण है वो 4 भागों में बांटा है। कैसे? एक कहा उन्होंने सुशीर वाद्य, फिर हुआ तत्व वाद्य मतलब तंत्र वाद्य, फिर अवनद वाद्य, फिर घन वाद्य। ठीक है। संगीत रत्नाकर में शारंग देव जी ने वो बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने पूरा एक ग्रंथ है संगीत रत्नाकर ये लिखा, 13वीं सेंचुरी में लिखा। तो उन्होंने विभागीकरण 4 भागों में किया। क्या क्या? सुशीर वाद्य, तंत्र वाद्य, घन वाद्य और अवनद वाद्य। ठीक है। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सुशीर वाद्य क्या होता है? सुशीर मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। सुशीर मतलब कहीं कहीं लिखा हुआ है कि सुशीर वाद्य को ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। हिंदी नाम हुआ सुशीर वाद्य और इंग्लिश नाम हुआ विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो कभी भी आप लोग पढ़ोगे कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उसका हिंदी में नाम है सुशीर, सुशीर वाद्य। इसको याद रखना। वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। साज मतलब इंस्ट्रूमेंट, बट जनरली हम लोग वाद्य को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, राइट। तो सुशीर वाद्य मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट, सुशीर मतलब विंड। ओके। विंड, आप विंड से क्या समझ रहे हो? विंड मतलब हवा, है ना। तो विंड की वजह से जब साउंड प्रोड्यूस हो किसी वाद्य में से, तो वो हमारा विंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। ठीक। तो सुशीर वाद्य जो आवाज जो आती है, रेजोनेंस जो आती है, जो गूंज आती है सुशीर वाद्य से, वो आती है हवा के द्वारा। अब हवा या तो जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो हवा, या फिर हमारी बॉडी से जो हवा, मतलब जो हमारे मुंह से जो हवा है उससे। ठीक है। तो सुशीर वाद्य आप समझे विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जब हम साउंड को जो प्रोड्यूस करते हैं विंड के द्वारा करते हैं, मतलब हवा के द्वारा। ठीक है। अच्छा, हवा के द्वारा हम साउंड एक तो मुंह से कर सकते हैं, और जो हमारा आसपास का वातावरण है यहाँ पे जो सराउंडिंग में जो हवा है उसके द्वारा। तो फ्लूट, फ्लूट आपने देखा है सबने। सो फ्लूट में क्या होता है, फ्लूट जो बजाते हैं तो जो हमारे मुंह की जो हवा है, हम बॉडी से हवा को थ्रो करते हैं, और फ्लूट में वो जो होल्स हैं फ्लूट के, जब हवा वहां से गुजरती है तो हमारी साउंड पैदा होती है, राइट। तो फ्लूट कौन सी कैटेगरी में है? विंड इंस्ट्रूमेंट, राइट, है ना। तो विंड इंस्ट्रूमेंट में फ्लूट, ये मतलब बेसिक एग्जांपल है जो एक लेमैन समझता है कि अच्छा विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब फ्लूट। क्यों? क्योंकि सुशीर वाद्य है, विंड से जो हवा से साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए फ्लूट। अब मैं आपको और भी एग्जांपल्स देता हूं। अच्छा, आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल बाय शोइंग अ प्रेजेंटेशन। तो अब देखो, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो ना, ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने बताया सबसे पहले फ्लूट आया। आप खुद सोचना उस बात को कि क्यों ये विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आया। पहले है फ्लूट, राइट, वो मैंने आपको समझा दिया फ्लूट क्यों सुशीर वाद्य है। क्योंकि इन सारे इंस्ट्रूमेंट, ये जो भी 6 इंस्ट्रूमेंट्स ये जो दिखा रहे हैं आपको, इसमें जो साउंड आती है वो विंड से आती है। मतलब या तो सराउंडिंग की हवा या हमारे जो बॉडी की हवा है वहां से। तो पहला है फ्लूट, राइट। दूसरा है शहनाई। शहनाई, शहनाई भी आपको पता है ऐसे करके बजाया जाता है शहनाई, राइट, और हम मुंह से हवा देते हैं, राइट, तब उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो शहनाई विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आया, राइट। अब तीसरा है सैक्सोफोन, राइट। सैक्सोफोन और ट्रम्पेट विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। कई लोग इसको कहते हैं ब्रास इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो मेटल से बने हैं, राइट। ब्रास मतलब पीतल। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ब्रास इंस्ट्रूमेंट विंड इंस्ट्रूमेंट एक साथ लिखा हुआ है तो क्या क्या हो गया, मतलब ये तो कंफ्यूजन वाली बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ब्रास इंस्ट्रूमेंट, ब्रास पीतल। तो ये जो ट्रम्पेट सैक्सोफोन देख रहे हो आप लोग,
ये पीतल से बना हुआ है, राइट, मेटेलिक फॉर्म में बनाया जाता है ये। और इनमें भी आप देखोगे कि हम हवा फेंकते हैं तो साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर है। आप ट्रम्पेट, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, जो बैंड में हमारे जैसे कि शादी में जो बैंड होता है वो ट्रम्पेट में वो बहुत यूज करते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो विंड इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो आप याद रखना बैंड बाजे में ट्रम्पेट का यूज होता है। एंड रिपब्लिक डे की परेड्स में भी, मतलब मिलिट्री में भी ट्रम्पेट का बहुत यूज किया जाता है। सैक्सोफोन एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है ना। चौथा, पांचवा, हारमोनियम, अकॉर्डियन। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें तो हम बॉडी का यूज कैसे करेंगे, हवा का, तो इसमें सराउंडिंग की जो हवा है, आप देख सकते हो हारमोनियम में ना पीछे होल्स हैं। ये जो व्हाइट कलर की जो एक बोर्ड सा है ना, व्हाइट कलर की एक प्लेट है, इसमें पीछे होल्स हैं, तो इसमें एक पर्दा है, पूरा ना पर्दा लगा होता है। जब हम जो एक वो होता है आगे पीछे करने, जो हम जिससे हारमोनियम की जिससे हवा भरते हैं, तो उस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को वो जो पर्दा है, यहाँ पे जो पर्दा लगा होता है, वो उस हवा को कंट्रोल करता है और उसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो हवा ही है। तो हारमोनियम, अकॉर्डियन, ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हुए विंड इंस्ट्रूमेंट की बात, मतलब हिंदी में सुशीर वाद्य और इंग्लिश में विंड इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स आप इसको मतलब सेकंड प्रेफरेंस रखिएगा, मेन कहते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स। और कहीं कहीं देखोगे आप लोग विंड इंस्ट्रूमेंट्स को एरोफोन्स कहते हैं। एरोफोन्स, एरो मतलब एयर,